Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about state and its essential element. In this video, I will cover meaning of state, definition of state and in detail essential elements of state. So, let's get started. Now, let's talk about what is state. Means राज्य क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज नन एज द स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस ऐसा माना जाता है कि क्या है, स्टडी ऑफ स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की स्टडी किया जाता है, स्टेट का कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, समझो तो एक सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ स्टेट क्या है। द स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। स्टेट जो है ह्यूमन एसोसिएशन का हाईएस्ट फॉर्म है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। इन 16th सेंचुरी निकोलो मैकियावेली, जो कि एक इटालियन थिंकर थे, यूज्ड द टर्म स्टेट इन हिज बुक द प्रिंस। जो टर्म स्टेट है उसका सबसे पहली बार यूज 16th सेंचुरी में निकोलो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में किया था। इन ग्रीक द वर्ड पोलिस यूज्ड विच मीन्स सिटी स्टेट। ग्रीक में सिटी स्टेट के लिए पोलिस वर्ड का यूज़ होता था और सबसे पहले स्टेट वर्ड का यूज़ 16th सेंचुरी में निकोलो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में किया था। द स्टेट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। लोगों का संघ क्या है, लोगों का ग्रुप क्या है, स्टेट है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक स्पेसिफिक टेरिटरी में होता है। अब हम लोग देखते हैं डिफिनेशन ऑफ स्टेट। अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने स्टेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू ओपेनहेम, स्टेट एग्जिस्ट व्हेन पीपल सेटल इन द कंट्री अंडर ऑन सोवर्निटी। स्टेट तब एग्जिस्ट करता है जब पीपल लोग एक कंट्री में, एक टेरिटरी में सेटल होते हैं अपने सोवर्निटी में, अपने ऑन, यहाँ OWN ऑन सोवर्निटी, खुद की सोवर्निटी में, खुद की संप्रभुता में रहते हैं। वहाँ के जो पीपल हैं खुद अपने लिए कानून वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो टेरिटरी, वो स्पेसिफिक एरिया स्टेट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू बोडीन, बोडीन के अनुसार स्टेट इज़ एन एसोसिएशन। स्टेट क्या है, एक एसोसिएशन है ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन पोजीशन गवर्न बाय अ सुप्रीम पावर एंड बाय रीजन। बोडीन के अनुसार स्टेट एक परिवारों का एसोसिएशन है, परिवारों का संघ है और उनकी कॉमन पोजीशन का एसोसिएशन है, जो कि सुप्रीम पावर के द्वारा गवर्न किया जाता है। According to C.I. Engel, state is the product of society at the certain stage of development. C.I. एंगल के अनुसार जो स्टेट है वो सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है, जो कि सोसाइटी डेवलप होते होते एक सर्टेन स्टेज पे, एक सर्टेन टाइम पे स्टेट का रूप ले लेती है। जब वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो जाती है तो वो एक स्टेट का फॉर्म ले लेती है। स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। In simple way, we can define that a state is a political institution. State एक political institution है which consists human being, जिसमें human being रहते हैं, and which is made for welfare and development of people. स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ह्यूमन बींग रहते हैं और स्टेट को फॉर्मेट किया जाता है पीपल के वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। मीन्स एक स्टेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। देयर आर 4 essential elements of state. Two are physical elements, that is population and territory, and other two are political elements, that is government and sovereignty. So there are 4 essential elements of a state, that is population, territory, government and sovereignty. तो अब हम इन एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट इज पॉपुलेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। A state must have people. It does not matter how big or small the population is, but without people there is no state. किसी भी स्टेट को फॉर्मेट करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए पीपल यानी कि लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना पॉपुलेशन के कोई स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसमें पॉपुलेशन कितने होने चाहिए, किसी स्टेट में कितने पॉपुलेशन होनी चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है। लेकिन विदाउट पीपल, विदाउट पॉपुलेशन देयर इज़ नो स्टेट। बिना पॉपुलेशन के कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या ही होती है जो स्टेट को बनाती है। इन वर्ल्ड देयर आर मेनी स्टेट, मीन्स कंट्री, जहाँ पे कुछ कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है जबकि कुछ कंट्री में कम है, लेकिन पॉपुलेशन मैटर करती है। बिना पॉपुलेशन के स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
सो अगला इसेंशियल एलिमेंट है टेरिटरी, मीन्स भूभाग, भूसीमा। टेरिटरी इज द सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। विदाउट टेरिटरी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट। जो पॉपुलेशन होगी वो एक डिफिनिट टेरिटरी में ही लिव करेगी, डिफिनिट टेरिटरी में ही रहेगी, जिससे स्टेट ऑर्गेनाइज होगा। बिना टेरिटरी की कोई स्टेट नहीं रह सकता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इट इज़ डिफाइन geographical area where the state exercise authority and control। टेरिटरी एक डिफिनिट जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे स्टेट, जो कि गवर्नमेंट होती है स्टेट की, वहाँ वो अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल को एक्सरसाइज करता है। इन इन दिस एलिमेंट्स स्टेट टेरिटरी इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, माउंटेन, फॉरेस्ट, एवरीथिंग इन दैट टेरिटरी। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। अगला है गवर्नमेंट, मीन्स सरकार। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। Government is the working agency of a state through which the will of a state is formulated, expressed and executed। गवर्नमेंट किसी स्टेट का एक वर्किंग एजेंसी होता है जो कि उस स्टेट के विल को एक्सप्रेस करता है, फॉर्मुलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। गवर्नमेंट ही किसी स्टेट के सिटीजन्स के बीच कंट्रोल बनाए रखती है, उस स्टेट में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखती है। गवर्नमेंट उस सिटीजन्स के लिए, उस अपने स्टेट के सिटीजन्स के लिए पॉलिसी बनाती है, लॉ बनाती है और उसे एग्जीक्यूट करती है तथा सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखती है। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। अगला है सोवर्निटी, मीन्स संप्रभुता। सोवर्निटी मीन्स सुप्रीम पावर। सोवर्निटी जो टर्म है उसका लिटरल मीनिंग होता है सुप्रीम पावर, मीन्स किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में, स्पेसिफिक एरिया में सुप्रीम पावर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। सोवर्निटी जो है वो किसी भी स्टेट का एक इसेंशियल एलिमेंट होता है। जो इंडिया है वो 1947 के पहले स्टेट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास सोवर्निटी नहीं थी, वो ब्रिटेन के लॉ से चलता था, एग्जीक्यूट किया जाता था इंडिया को। सो sovereignty is very essential element of a state। Sovereignty means full authority over the citizens within the state and complete independence from the outside। कोई भी कंट्री सोवरेनिटी तब कहलाएगी, सोवरन कंट्री तब कहलाएगी जब वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से सोवरन रहेगी। मीन्स इंटरनली मीन्स वो सुप्रीम रहेगी, अपने इंटरनल मैटर को खुद डिसाइड कर सकती है, उसके लिए लॉ बना सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है, तो वो सोवरन कहलाएगी। और एक्सटर्नली वो किसी भी अदर कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं रहेगी, वो अदर जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसका वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन को लेने में, कि वो किसके साथ, किस कंट्री के साथ कैसे रहे, किस कंट्री से कौन सी वो ट्रीटी साइन करें, इसके लिए वो इंडिपेंडेंस रहेगी। सो सोवर्निटी इज़ वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। विदाउट सोवर्निटी देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट। Thus, the essential elements of the state are population, definite territory, well organized government, and sovereignty। All four elements are essential. If one is missing, it cannot be called a state। सो ये जो फोर एलिमेंट्स हैं स्टेट के, पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी, ये चारों इसेंशियल एलिमेंट किसी स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं रहा तो वो टेरिटरी, वो एरिया स्टेट नहीं कहलाएगा। So that is the state and essential element of state। If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and also comment on this video। Thank you।